दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये घटना चक्र का करंट अफेयर्स पॉइंटर वाली सीरीज है, ये चल रही है। ठीक है, इसके पहले मैंने 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है इस पे चैनल पर। ठीक है, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए। उसके क्रम में देखेंगे तो आपको सही से समझ में आएगा मंथली और ये सब चीज़ें ना। और ये बहुत ही पॉइंटर उसमें है, तो बहुत ही मतलब आप अच्छे तरीके से इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। जहाँ ज़रूरत पड़ी है वहाँ मैंने समझाया भी है। तो इसको आप ज़रूर देख लीजिए। जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये, चाहे वो यूपी पीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, कोई सी भी हो। तो मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। आप इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और टेलीग्राम की जो है चैनल की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा आप। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों को ढांचे, बुनियादी विकास एवं चुनौतियों पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, किसने ये करवाया था? ये केंद्रीय सिंचाई एवं बिजली बोर्ड, ठीक है, सीबीआईपी, याद रखिएगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण एवं एनटीपीसी के सहयोग से। तो ये सारे इसके ये थे सहयोगी। ठीक है, इसको कराने के लिए तो याद रखिएगा नई दिल्ली में हुआ था ये हाइड्रोजन ऊर्जा नीति पर। आपदा प्रबंधन पर पांचवी विश्व कांग्रेस कांग्रेस कहाँ 2021 कहाँ आयोजन किया गया था? तो नई दिल्ली में हुआ था। आपदा प्रबंधन पर पांचवी विश्व कांग्रेस का केंद्रीय विषय टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड कैपेसिटी फॉर बिल्डिंग रेजिलियंस टू डिजास्टर विद स्पेशल फोकस ऑन पेंडेमिक, याद रखिएगा। इतना बड़ा वैसे पूछा नहीं जाता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आपदा प्रबंधन पर पांचवी विश्व कांग्रेस 2021 डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव एंड कन्वर्जेंस सोसाइटी की भी एक पहल है। किसकी पहल है ये? जो उसका मुख्यालय है तो ये हैदराबाद में है। ठीक है, इनिशिएटिव एंड कन्वर्जेंस सोसाइटी की पहल है। खान एवं खनिज पर पाँचवें राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। प्रतिवर्ष भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ठीक है, क्यों क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान जो है ये अपनाया गया था। ठीक है, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। प्रथम दुग्ध दिवस कब मनाया गया था? 26 नवंबर 2014 को मनाया गया था। अब बताइए कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ठीक, और उसके जनक किसको माना जाता है? बताइएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है वर्गीज कुरियन की जयंती के रूप में। तो देखिए ये यहीं पे है, श्वेत क्रांति मैंने बता दिया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप समझ गए मैं क्या पूछना चाह रहा था, बल ये यहीं पे दिया हुआ है। प्रतिवर्ष महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 25 नवंबर को। ठीक है, याद रखिएगा इसको। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। ठीक है, ऑरेंज अरेंज द वर्ल्ड, ये मतलब याद रखिएगा, शायद पूछ ले। ठीक है, तो याद रखिएगा उसको, थीम को जरूर याद रखिएगा। आजकल थीम बहुत पूछ रहा है पेपर में। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष बाल दिवस, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। और वैसे जो अपने राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म दिवस है 14 नवंबर को, उस दिन मनाया जाता है। तो दोनों याद रखिएगा। विश्व बाल दिवस को पहली बार सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में कब मनाया गया था? 1954 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया गया था कब? 20 नवंबर 1959 को। बाल दिवस 2021 की थीम क्या है? हर बच्चे के लिए एक बेहतर भविष्य। ठीक है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। विश्व शौचालय दिवस की थीम क्या थी इस बार? वेलविंग टॉयलेट्स। ठीक है, प्रतिवर्ष विश्व दर्शन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फिलोसफी डे। तो ये नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ठीक है, थर्सडे को, थर्ड थर्सडे जो नवंबर का होता है उसमें। विश्व दर्शन दिवस 2021 मनाया गया 18, इस बार जो मनाया गया था मतलब 2021 वाला, वो 18 नवंबर 2021 को मनाया गया था। यूनेस्को के द्वारा विश्व दर्शन दिवस को मनाने की घोषणा 2002 में की गई थी। पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक रशीद रशीद किदवई, सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? तो ये नवंबर के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। इस बार 21 नवंबर को वो मनाया गया था। तो एवरी ईयर वो जो है चेंज होता रहता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई के दशक के रूप में घोषित किया गया 2021 से 30 तक। तो ये जो दशक है ये किससे संबंधित है? तो सड़क सुरक्षा से। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है।
तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस, याद रखिएगा ये, रिमेंबर सपोर्ट एक्ट, ठीक। विश्व मत्स्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। महासागरों, समुद्रों एवं समुद्री संसाधनों का संरक्षण, ये कौन सा सतत विकास लक्ष्य है? तो ये SDG 14, जिसको शॉर्ट में हम लोग याद करते हैं कि लाइफ बिलो द वाटर, ठीक है, लाइफ एबव वाटर या लाइफ ऑन लैंड, ऐसे करके जो है SDG इंडेक्स, उसका बताइए कौन सा नंबर है? भारत में मत्स्य पालन के क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु जो योजना चलाई जा रही है उसे क्या है? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, ये इसकी शुरुआत की गई थी। प्रसिद्ध पंजाबी लोक गायिका और लंबी हेक दी मल्लिका के नाम से मशहूर, जिनका निधन हो गया, वो कौन है? गुरमीत बाबा। मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 में कई पुरस्कार जीते किसने? दूरदर्शन तथा आकाशवाणी ने। ABU यूनेस्को पीस अवार्ड 2021 में दूरदर्शन के कार्यक्रम डेफिनेटली लीडिंग द वे नो पुरस्कार ने कौन पुरस्कार जीता? ये लिविंग वेल विद सुपर डाइवर्सिटी इंडिया श्रेणी में, ठीक है। ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 के तहत ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रम लिविंग ऑन द एज कोस्टल लाइफ्स पुरस्कार जीता है, किस श्रेणी में? तो वो एथिकल एंड सस्टेनेबल रिलेशनशिप विद नेचर, इस श्रेणी में जीता है अवार्ड। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया कौन सी संस्था को? प्रथम NGO है, ठीक है, जो ये अपना शिक्षा से संबंधित निकालती है ना, ये एक रिपोर्ट, असर वाली जो रिपोर्ट है, ठीक है, तो वो प्रथम NGO ही निकालता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीरता पुरस्कारों के तहत भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को प्रदान किया कौन सा? वीर चक्र। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत स्थापित राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम जो NRDC है, उसके नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? अमित रस्तोगी ने। NRDC की स्थापना कब हुई थी? ये वर्ष 1953 में। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? S बालासुब्रमण्यम। वह भारतीय अमेरिकी फिल्म निर्माता जिसने बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 की अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष के रूप में उसे नियुक्त किया गया है, तो कौन है वो? M नाइट श्यामलन, ठीक, M नाइट श्यामलन, याद रखिएगा। वह भारतीय जिसको प्रिंस विलियम द्वारा शुरू किए गए पहले पर्यावरणीय अर्थ शॉर्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, विद्युत मोहन। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे जो पहला शब्द जिसमें जुड़ा होगा प्रश्न में, याद रखिएगा उसको, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वो। वह राज्य जिसने चाय कॉफ़ी के साथ कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बोर्ड गठन किया है, तो कौन? छत्तीसगढ़ ने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो IMF की है, फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है गीता गोपीनाथ। स्पेन के प्रेमियो प्लेनेटा साहित्य पुरस्कार 2021 ये कार्मेन मोलाल को दिया गया है। 2021-22 के लिए वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष किसको चुना गया है? किसको? सज्जन जिंदल को। सज्जन जिंदल वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले प्रतिनिधि हैं, तो पहले, तो याद रखिएगा, ये जो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं सज्जन जिंदल, तो ये पहले हैं। सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन पुस्तक किसने लिखी है? सफ़ी किदवई। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। वह व्यक्ति जिन्हें भारत में रूसी फिल्म महोत्सव को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था, तो वो हैं इम्तियाज अली। यूनेस्को के मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 किसको सम्मानित किया गया है? कुंफू नन को। भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली द्वारा आयोजन किया गया किस चीज़ का? तो वो डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इसकी शुरुआत किसने की है? तो ये भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय द्वारा, याद रखिएगा। प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 31 अक्टूबर को। इस बार की थीम क्या थी? एडाप्टिंग सिटीज़ फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस, याद रखिएगा, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, खेल से जो रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं उनको देख लेते हैं, ठीक। चलिए देखिए, राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 का प्रारूप किसने जारी किया है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य भारत को कब तक शीर्ष वायु खेलों में देश एक बनाना है, मतलब उस पर पहुँचाना है 2030 तक। इसके तहत किसे सर्वोच्च शासी निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा? तो एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन
ऑफ इंडिया। ठीक। खेलों, वायु खेलों के लिए कौन सी संस्था विश्व शासी निकाय है? तो फेडरेशन एरोनॉटिक्स इंटरनेशनल। विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वारसा, पोलैंड में। इस प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो मैक्सिम वाचियर लाग्रियो। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं। W25 ITF वुमेन्स वर्ल्ड टेनिस टूर्नामेंट 2021-22 का संयोजन, ये आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मुंबई में, भारत में। ठीक। कब? 27 दिसंबर 2021 से 2 जनवरी 2021 तक। ये 22 होना चाहिए बेसिकली, यहाँ गलत लिखा हुआ है। ठीक। यह प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? एकातेरिना रेनगोल्ड। किस देश की हैं ये? रूस की हैं। ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? उन्मुक्त चंद। इन्होंने बेसिकली जो अपना नेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते थे ये, तो इन्होंने छोड़ दिया। अब ये जाके बिग बैश लीग खेल रहे हैं। तो उसके लिए अगर आपको उसमें खेलना है तो यहाँ के जो सारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हैं वो सब समाप्त करने होंगे। किस खेल ने अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीता? तो भारतीय अंडर 19 ने जीता। इस टीम ने अंडर 19 एशिया कप को कितनी बार जीता है? तो 8 बार, मतलब 7 बार जीता, ये 8वीं बार था। कि इस टीम ने किस टीम को पराजित किया था अंडर 19 टूर्नामेंट में? तो श्रीलंका। ठीक है, याद रखिएगा। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 शिकार करने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत, ये विकेट कीपर हैं। इन्होंने पीछे विकेट के पीछे जो है 100 विकेट या विकेट कीपिंग, स्टंपिंग, ये सब मिला जुला के 100 शिकार कर दिए, और वो सबसे तेज हैं। चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कितने दोहरा स्वर्ण पदक जीता है? किसने? तो नीतीश कुमार ने। किस स्पर्धा में जीता है? तो पुरुष एकल SL3 एवं पुरुष एकल। इस प्रतियोगिता के तहत PGIT उभरते हुए खिलाड़ी का खिताब किसे दिया गया? कार्तिक शर्मा को। किस फार्मूला वन ड्राइवर को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये हैं लुइस हैमिल्टन। ये फार्मूला वन रेस किस टीम के लिए खेलते हैं? तो मर्सिडीज़ के लिए। इन्होंने कितनी बार फार्मूला चैंपियनशिप जीती है? तो 7 बार। ठीक। हीरो सीनियर महिला तथा राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप ये कहाँ आयोजित किया है? केरल में। कब से कब तक? ये 2021 में ही आयोजित हो चुकी है, 28 नवंबर से 9 दिसंबर तक। इस प्रतियोगिता का खिताब किस टीम ने जीता था? इसको मणिपुर ने जीता था। ठीक है, याद रखिएगा। इस महोत्सव का उप विजेता कौन रहा? रेलवे। सीनियर महिला क्रिकेट चैलेंजर ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता? तो वो इंडिया ए ने। इस प्रतियोगिता का उप विजेता कौन रहा? इंडिया डी। किस क्रिकेट ने टेस्ट क्रिकेट में 100 बार आउट होने का रिकॉर्ड बनाया है? तो जेम्स एंडरसन, 100 बार नॉट आउट होने का, मतलब सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पे है। ये इन्होंने यह उपलब्धि किस टीम के विरुद्ध अर्ज की? तो ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। किस खिलाड़ी को राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप वो इसको खिताब मिला है? तो 11वीं बार ये जीता है। किसने? पंकज आडवाणी ने। राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट, ये 2021 की किसको मिला है? ये कांस्य पदक मिला है इसमें, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी में। इस प्रतियोगिता का विजेता कौन रहा है? दक्षिण कोरिया रहा है। ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सा रहा है? तो बताइएगा आप कमेंट करके। भारतीय ओलंपिक संघ ने किसको शीतकालीन ओलंपिक 2022 से हेतु भारत के सेफ डी मिशन के रूप में नामित किया? तो हरजिंदर सिंह। कौन गया था वहाँ पे? नाम बताइएगा, और कहाँ पे हुआ था ये शीतकालीन ओलंपिक? ये दोनों प्रश्न बताइएगा, 3 हो गए बेसिकली। ठीक है। इसका आयोजन तो ये बीजिंग में हुआ था चीन में। ठीक। और कौन गया था वो बताइए? मात्र एक खिलाड़ी गए थे। 2022 में महिलाओं के अंडर 18 और 19 पुरुष सैफ प्रतियोगिता चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसको दिया गया है? टेनिस खिलाड़ी एम्मा रादुकान को, ब्रिटिश के हैं। ठीक है। ITTF होप्स एंड चैलेंज टेबल टेनिस ITTF होप्स एंड चैलेंज टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2021 में गर्ल्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो हंसनी मथान राजन ने, भारत की। ठीक है, याद रखिएगा। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसको दिया गया है? तो ये एम्मा राडुकान, ये ही है जो 2021 का जो US ओपन हुआ था जीता था इन्होंने। ठीक है। इन्होंने किसको पराजित किया था? तो ये वाली जो खिताब जीते हैं इन्होंने, हैंड जाजा, सीरिया को। ठीक, सीरिया की हैं। यह टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? अम्मान, जॉर्डन में। ठीक।
किस खिलाड़ी ने 2021 आईटीएफ आईटीएफ विश्व चैंपियन खिताब जीता? नोवाक जोकोविच, सर्बिया के हैं ये, तो इन्होंने इसको जीता है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ से। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन कौन है? तो याद रखिएगा, जहाँ पहला शब्द आ जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो इसको याद रखिएगा। पहले जो हैं रजत पदक विजेता कौन है किसमें? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में, तो के श्रीकांत, कदम्बी श्रीकांत। विश्व चैंपियनशिप बैडमिंटन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 के पुरुष खिताब किसने जीता है? लो किन यू, सिंगापुर के। एंडी फ्लावर को किस आईपीएल टीम का द्वारा अपना मुख्य कोच चुना गया है? लखनऊ फ्रेंचाइजी। लखनऊ फ्रेंचाइजी का आधिकारिक नाम क्या है? लखनऊ सुपर जायंट्स। किसने केयर फॉर हॉकी अभियान शुरू किया है? बजाज अलाइन जनरल इंश्योरेंस। अभियान का चेहरा कौन है? तो रानी रामपाल। दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए डिफरेंटली एबल्ड कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया है? बीसीसीआई द्वारा। कमेटी का गठन किसकी सिफारिशों पर लागू किया जाएगा? ये न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति ने इसको बताया था कि आप इनके लिए बनाइए। किस एथलीट भारतीय एथलीट ने 9वीं पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2021 में रजत पदक जीता? तो ये हैं चंदीप सिंह, ठीक है, 80 किलोग्राम भार वर्ग में। इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? इस्तांबुल, टर्की में। भारतीय खेल पत्रकार महासंघ SJFI ने प्रतिष्ठित SJFI मेडल किसको प्रदान किया है? सुनील गावस्कर को दिया गया है। SJFI स्पोर्ट्समैन ईयर ऑफ द अवार्ड जो है ये नीरज चोपड़ा को दिया गया है। SJFI स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू यही हैं जिन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है, किसमें? वेट लिफ्टिंग में, याद रखिएगा, पहला मेडल इन्होंने नहीं दिलाया था। SJFI टीम ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? तो भारतीय पुरुष टीम को। पुरुष टीम ने ब्रॉन्ज जीता था, ठीक। किसको हराया था? जर्मनी को 5-1 से हराया था, याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है प्रश्न। SJFI पैरा एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? सुमित अंतिल और प्रमोद भगत। इन लोगों ने भी गोल्ड मेडल जीता था। कहाँ पे? ये सुमित अंतिल ने तो भाला फेंक में जीता था पैरालंपिक में, और प्रमोद भगत ने जीता था बैडमिंटन में, ठीक है, इन्होंने भी गोल्ड जीता था, याद रखिएगा। बहुत अच्छा खेला था इन लोगों ने, बहुत बढ़िया देश का नाम रोशन किया था। SJFI पैरा एथलीट ऑफ द ईयर महिला अवार्ड अवनी लखेरा, और शूटिंग में इन्होंने कमाल कर दिया था। इन्होंने एक में गोल्ड जीता था और एक में शायद इन्होंने एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, एक शायद ब्रॉन्ज था उनका या सिल्वर था, ब्रॉन्ज था आई थिंक, ब्रॉन्ज। तो देख लीजिएगा आप, वो बताइएगा कमेंट करके। किस जिम्नास्ट को टाइम पत्रिका में सर्वश्रेष्ठ एथलीट 2021 घोषित किया गया? तो सिमोन बाइल्स, अमेरिका के हैं ये। भारत की किस निशानेबाज को पैरालंपिक अवार्ड 2000 में बेस्ट फीमेल डेब्यू से सम्मानित किया गया? तो अवनी लखेरा ने, क्योंकि डेब्यू किया और उसी साल इन्होंने 2 पदक जीत लिए। नवंबर 2021 माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सब नवंबर का है तो वैसे भी नहीं पूछेगा इसको। दिसंबर 2021 के लिए ये भी छोड़ दीजिए, इसमें कोई, ये हर महीने चेंज होते रहते हैं, तो ये ऐसा ऐसा कोई नहीं पूछता है किसी भी उसमें। जो करंट ईयर का रहेगा उस समय उस टाइम पे ध्यान रखना है, 1-2 महीने का बस। नॉर्वे के किस ग्रैंड मास्टर ने 5वीं बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती? तो मैग्नस कार्लसन, ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, ठीक है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। इस चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो 16, इसमें से 4 स्वर्ण, 7 रजक और 5 कांस्य पदक। विश्व का सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर कौन है जिनका 110 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो इलीन एस थे, इंग्लैंड के। चौथे एशियाई यूथ पैरालंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया? बहरीन में। इन खेलों का आदर्श वाक्य क्या था? टुगेदर राइजिंग स्ट्रॉन्गर। इन खेलों के शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? तो ईरान ने प्राप्त किया, 44 स्वर्ण, 53 रजत और 25 कांस्य। किस देश ने डेविस कप 2021 का खिताब जीता? तो रूस ने जीता ये तीसरी बार। उप विजेता कौन रहा? क्रोएशिया। किस टीम ने जूनियर विश्व हॉकी कप 2021 का खिताब जीता? तो अर्जेंटीना ने जीता। जूनियर विश्व कप 2021 का उप विजेता कौन रहा है? तो इसमें जर्मनी रहा है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ये भुवनेश्वर, उड़ीसा में, ठीक है। किस ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? जोहाना
कोंटा। अभी हाल ही में एक जापानीज़ खिलाड़ी का है, नाम बताइएगा आप, मैं पूछ रहा हूँ। जापानीज़ खिलाड़ी हैं, बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, मतलब उभरते हुए सितारे उसमें उन्होंने जीता भी है ये बहुत सारे, एक दो जो विंबलडन और इस टाइप के ये है ना गेम के, उनके खिताब को जीता भी है। ठीक है, तो आप बताइएगा, जापान की हैं, मैं इतना बता रहा हूँ आपको। किस ब्रिटिश, ये तो चलिए बता दिया मैंने। विश्व बैडमिंटन संघ ने किस वर्ष का किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना है? विक्टर एक्लेसन, डेनमार्क। बीडब्ल्यूएफ द्वारा किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया है? तो ताई क्यूज ज्यूस जिंग, नाम भी अजीब सा है, चीनी ताइपे। मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सौरव घोषाल। याद रखिएगा, पहला शब्द जहाँ लगे वहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वह प्रसिद्ध फुटबॉलर जिसने रिकॉर्ड 7वीं बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलोन डी और अवार्ड जीता? तो लियोन मेसी ने। महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर कौन है बेलोन? तो वो हैं एलेक्सिया पुतेलास, स्पेन की। अंडर 21 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में कोपा ट्रॉफी प्रदान की गई किसको? पेड्रो गोंजालेस को। ठीक है, स्पेन के हैं ये। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर यासिन ट्रॉफी किसको मिली? तो जियान लुइग डोनारुमा, ये इटली के। ठीक, चलिए देखते हैं यहाँ से। यहाँ आइए, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर का पुरस्कार किसने जीता? तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, पोलैंड के हैं ये। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्लब का पुरस्कार चेल्सी। सैयद मुश्ताक अली T20 2022 का खिताब कर्नाटक की टीम को किसने पराजित किया? तो तमिलनाडु ने, रिकॉर्ड तीसरी बार। फार्मूला वन चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता किसने जीता? मैक्स वर्स्टापेन ने, है ना। रेडबुल चलाते हैं ये, रेडबुल रेसिंग। ठीक है। लुइस हैमिल्टन कौन सी कार चलाते हैं बताइए, किस उसके लिए खेलते हैं बताइएगा आप कमेंट करके। भारत न्यूजीलैंड के मध्य आयोजित T20 श्रृंखला को 3-0 से जीत लिया है, भारत ने जीता है। T20 श्रृंखला में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन चुना गया था? रोहित शर्मा। भारत न्यूजीलैंड के मध्य आयोजित 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का विजेता, भारत ने 1-0 से जीता उसको। श्रृंखला के प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड रविचंद्रन अश्विन थे। इन्होंने श्रृंखला के दौरान टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले कौन कौन थे? कौन सा गेंदबाज? एजाज पटेल। वह देश जो 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी करेगा तो उज्बेकिस्तान। 57वां नेहरू सीनियर हॉकी टूर्नामेंट ये कहाँ आयोजित किया गया? सिकंदराबाद में। 57वां नेहरू सीनियर हॉकी टूर्नामेंट का खिताब इंडियन ऑयल ने जीता। किसको हराया था? उत्तर रेलवे को। 23वीं यूरोपियन टीम शतरंज चैंपियनशिप ये स्लोवेनिया में। 23वीं यूरोपियन टीम शतरंज चैंपियनशिप 2021 में ओपन वर्ग का खिताब विजेता कौन बना? यूक्रेन। 23वीं यूरोपियन टीम शतरंज चैंपियनशिप 2021 में महिला वर्ग में कौन बना? रूस। रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर निट्टो एटीपी फाइनल में खिताब जीत लिया इन्होंने। कौन? अलेक्जेंडर जेवरेव, ये जर्मनी के हैं। टाटा स्टील का शतरंज टूर्नामेंट 2021 रैपिड एंड ब्लिट्स का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये कोलकाता में। टाटा स्टील टूर्नामेंट शतरंज टूर्नामेंट 2021 के रैपिड वर्ग का विजेता कौन रहा? अर्जुन एरिगेसी। ये स्टील टूर्नामेंट जो 2021 में हुआ ब्लिट्स वर्ग का विजेता कौन रहा? लेवान एरोनियन, आर्मेनिया के हैं। दुबई संयुक्त अरब अमीरात के संपन्न गोल्फ प्रतियोगिता डीपी वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप खिताब का अवार्ड किसने जीता? कोलिन मोरिकावा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। देखिए 2021 के सत्र में यूरोपियन टूर गोल्फ में सर्वाधिक अंक हासिल किसने किया है, अर्जित किसने किया है? तो वो है रेस टू द दुबई 2021 का खिताब किसने जीता? कोलिन मोरिकावा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जिस ऑस्ट्रेलियाई पूर्व क्रिकेटर को अपना पूर्णकालिक सीईओ नियुक्त किया? जेफ एलार्डिस। आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो वो है सौरव गांगुली, अपने दादा। ठीक है, वयोवृद्ध लेखक एवं फुटबॉलर पत्रकार भी रहे। इनका निधन 67 वर्ष की अवस्था में हुआ। तो नोवी कपाडिया। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत 72वीं इंटर सर्विसेज फुटबॉल चैंपियनशिप 2021-22 का आयोजन किया गया महाराजा स्टेडियम कोच्चि में। इसकी विजेता कौन रहे? तो भारतीय वायुसेना। वह खिलाड़ी जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेबल पर टेनिस महासंघ की अंडर 17
बालक वर्ग की विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो पायस जैन ने। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF में 17 वर्ग की बालक वर्ग, मतलब अंडर 17, 17 साल या 17 साल से नीचे के बच्चे, उसमें ये पायस जैन का नाम टॉप पे रहा, मतलब ये रैंकिंग में फर्स्ट पे रहे। वह 2 भारतीय खिलाड़ी जिनके मेलबोर्न क्रिकेट क्लब में MCC में मानद आजीवन सदस्यता दी गई है, तो जवागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह। भारत की नवीनतम महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? दिव्या देशमुख। ये पुराना है, अभी अभी एक नई और बनी है, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा आप। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो किसने? जेम्स पैटिंसन। फ्रांस में आयोजित चार्लेविले राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता किसने जीती? तो भवानी देवी। भवानी देवी यही हैं जिन्होंने ओलंपिक में जाकर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, चौथे नंबर पर रही हैं। बस पॉइंट में ये चूक गई हैं, अदरवाइज ब्रॉन्ज तो मिल जाता है इनको। उबेर कप महिला टीम चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। दिखा दीजिए, चलिए। उबेर उबेर कप 2020 का विजेता कौन है? राष्ट्र, ये कौन सा विजेता रहा? चीन। थॉमस कप बैडमिंटन से। थॉमस कप 2020 का विजेता कौन रहा? इंडोनेशिया। उबर कप, थॉमस कप, ये 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑरहुस, डेनमार्क में। तो दोस्तों ये पूरी बुक है, ये घटना चक्र वाली जो करंट अफेयर्स पॉइंटर है, ये मैंने पूरा ख़त्म कर दिया है ये 7 लेक्चर में। आप इसको देख लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए इसको। यकीन मानिए, आपने अगर इसको कर लिया पूरा, 1 से 2 बार आपने सारी वीडियो देख लिए, तो आपको पिछला जो करंट अफेयर्स है वो कहीं कहीं से भी नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। ये लगभग अक्टूबर से लेकर के और अभी फरवरी तक रहा, ये 15 फरवरी तक। उसके बाद का मेरा डेली का करंट का वीडियो है, प्लस वीकली वाला भी है, वो दोनों देख लीजिए। एक भी करंट अफेयर्स आपका बाहर से नहीं आएगा, ये मेरा यकीन है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ठीक। तो अगर आप देखेंगे आपको फ़ायदा होगा, निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। चलिए, आप इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।